जोहार। आज जनमन की बात में राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। आज दो नेताओं की बातचीत है। एक नेता दूसरे नेता से दिल्ली में जाकर मिलते हैं और उनके बीच क्या बातचीत होती है, बस उसी को आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिए और मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तो शुरू करता हूं आज की बकवास। आप ही का वेट कर रहे थे। कैसे हैं आप? प्रणाम प्रणाम नागार्जुन जी। दिल्ली आए हुए थे तो सोचे आपसे भी मिलते चले, बहुत दिन से भेंट नहीं हुआ था। हाँ, बात तो सही है। क्या लीजिएगा, चाय या कॉफी? हम तो आजकल ब्लैक कॉफी पीते हैं। हम ग्रीन टी ले लेंगे। वो कहा है ना कि दूध वाला चाय से तनी गैस हो जाता है आजकल। अब ब्लैक टी का टेस्ट हमको एकदम में अच्छा नहीं लगता है। वैसे ऑफिस बढ़िया बनाए हैं आप। धन्यवाद। आप तो जानते ही हैं कि हमको सब चीज व्यवस्थित रहता है तो अच्छा लगता है, काम में भी मन लगता है। साहब के राज में घर से ज्यादा टाइम ऑफिस में देना पड़ता है ना, तो ऑफिस थोड़ा ठीक ठाक रखते हैं हम लोग। फिट भी बहुत लग रहे हैं, वेट भी बहुत कम हो गया है आपका। वेट का क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। आप बताइए क्या हालचाल है, कैसे आना हुआ? बोले ना कि दिल्ली में थे तो चले आए। ऊपर से भी प्रेशर है कि सब लोग को मिलते जुलते रहना है, मैसेज अच्छा जाना चाहिए पब्लिक में। चुनाव आ रहा है, इस टाइम में मीडिया वाला सब भी बिना आग का धुआं कैले रहता है। ऊपर से आजकल यूट्यूब वाला भी आ गया है, जो मन सो बकता है। ये लोगन का बस चलेगा तो मियाँ बीवी में झगड़ा करवा देगा। हाँ, बात तो सही है, इसीलिए हम दिल्ली में ज्यादा रहते हैं। उधर जाने से समस्या है, भोरे भोरे 500 आदमी घर आ जाता है और लगता है शिकवा शिकायत समस्या बताने। लेकिन रघुवीर जी, एक शिकायत हमको भी है आपसे। अरे हमसे आपको क्या शिकायत हो गया? हम आपका क्या किए? आप ठीक नहीं किए। हमरे लाल पीले को आप पार्टी से निकाल दिए, ये अच्छा नहीं लगा हमको। अच्छा तो क्या करते? वो लोग हम ही को डुबाने में लग गया था और डुबाइए न दिया। हमको कम तकलीफ हुआ का? हमको आपसे ही उम्मीद नहीं था। अरे हम आपके लिए का नहीं किए। अरे आप उल्टा हम ही को कोसने लगे, अब इसमें हम कहां से आ गए? और आप मेरे लिए क्या किए? आपका जहां चला वहां तो आप मेरा ही पैर खींचे ना। हाँ भाई, सही बोल रहे हैं। बड़का जगह पर हैं, इतना बड़ा सरकारी बंगला में बैठे हैं। हम तो अब एक्स हो गए हैं, लेकिन ये बंगलवा आपको किसके चलते मिला है भुला गए हैं का? याद दिलाएं। हम नहीं रहते तो आप डुबले थे। ऊपर से प्रेशर था कि 14 सीट जिता के देना है। 2 लूज कर चुके थे पहले ही। आपका वाला भी चला जाता तो ऊपर मुंह कैसे दिखाते? इसलिए आपको जिताना पड़ा था। अब छोड़िए, ये सब बात पब्लिक को बताइएगा जिसको कुछ पता नहीं होगा। 2 बार रिकाउंटिंग हुआ था और ये सब बात निकालिएगा तो बहुत बात निकल जाएगा। आप ही का आदमी लोग था ना जी, हमको खूंटी पर टांगने में लग गया था, बल्कि टांगिए दिया था। वो तो मेरा किस्मत अच्छा था कि जैसे तैसे पार घाट लग गए हम। ओ, तो यही सब आपके मन में भरा हुआ था ना? उसी का बदला निकाले। आपका जो पीला नीला हरा सब हमारे खिलाफ लगा दिए। ये लोग आपके मर्जी के बिना तो मेरे पीछे नहीं ना लगा था। देखिए, आप मेरा नेचर बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। आपको हम अपना हर सरकार में मिनिस्टर बनाए, बढ़िया पोर्टफोलियो दिए। आपको हम अपना मानते थे, लेकिन आप मेरा ही गेम सेट करने में लग गए। 14 में हम चुनाव हारे, उसके बाद आप लोग मेरे साथ क्या किए? देखिए देखिए, हम कुछ नहीं किए। ये सब समय का फेरा है। आप जिसको तड़ीपार समझ के मिलने से मना कर दिए थे ना, उसका दिन आया तो आपको तड़ीपार करा दिया था। हम इसमें कहीं नहीं है। तो सुन लीजिए, आपको भी पैदल करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब परिस्थिति का खेल है और परिस्थिति भी आप ही पैदा किए थे। हम तो बचपने से आ बैल मुझे मार और घर फूंक के तमाशा देखने वाला कहावत सुन रहे थे, लेकिन आप तो ये कहावत सीधे सीधे अपने ही पर लागू करके दिखा दिए। आपको क्या जरूरत था उड़ता तीर लेने का? तो क्या करते? इरिटेट करके रख दिया था। रोज नाक में उंगली कर देता था। हम सोचे कि हम और आप मिल के जो सुरेंद्र बाबू के साथ किए थे वही उपाय कर देते हैं। बिना टिकट का लड़ेगा तो 5,000 वोट नहीं आएगा। लेकिन हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिए थे। देखिए, यही तो आप में दिक्कत है ना, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है
और अपने आसपास आप जैसा लोग को रख लिए हैं, वो लोग भी आपको अनसंट एडवाइस देते रहता है। राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ा चीज होता है। आपके पास इतना बड़ा प्रचार का तंत्र था, मीडिया आपके कंट्रोल में था, लेकिन आपका इमेज क्या बना पब्लिक में? गांजा पीने वाले का, घमंडी आदमी का, अड़ियल अहंकारी आदमी का। हम तो 9 साल से स्टेट से बाहर हैं, फिर भी मेरा इमेज पे देखे दाग लगा। हम तो विरोधी लोग का भी, खास आदमी लोग को देख के ऐसा मुस्कुराते हैं, तिरछा हाथ पकड़ के ऐसा चापाकल की तरह हिलाते हैं कि विरोधी फेरा में पड़ जाता है कि मेरा आदमी है कि इसका आदमी है। तो ऐसे ना राजनीति होता है। अच्छा चलिए छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। अब सब लोग को, हम लोग को मिलजुल के लगना है। सभी सीटों को जिताने का टास्क मिला है, आपको भी तो आखिर अपना सीट निकालना है ना। हाँ, बात आपका सही है। क्या लग रहा है इस बार खतियान वाला मुद्दा से कोई बैड इफेक्ट तो नहीं ना पड़ेगा हम लोग का चुनाव में? अरे नहीं नहीं, इसीलिए तो लाल बाबू जी को वापस ले आया गया है। 1932 वाला खतियान का खोज वही न किए थे, तो इसलिए वो उसको काउंटर कर देंगे। बाकी चुनाव आते आते कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का मैटर आइए जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात भी है, लेकिन सुन रहे हैं कि इस बार ट्राइबल सीट पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, चुनाव में तो थोड़ा दिक्कत होता ही है। अब चुनाव कोनो फिजिक्स थोड़े है कि जो जितना बल लगाएगा उसी अनुपात में गति में परिवर्तन होगा। चुनाव तो केमिस्ट्री है। एक एक केमिकल अलग अलग वातावरण में, एटमॉस्फेयर में एक ही चीज से रिएक्ट कराने पर अलग अलग रिजल्ट देता है। वाह रघुवीर जी, आप तो साइंटिस्ट हो गए हैं, बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। अभी टाइम है तो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, भाषण उषण देने में भी सब काम आता है। वाह, अच्छी बात है। तो क्या इस बार आप भी कहीं से बड़का पंचायत के लिए खड़ा हो रहे हैं क्या? देखिए, अभी तो कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन हल्ला हो रहा है कि हमको खतरा वाला सीट दिया जा सकता है। और कहे कि वहां के जो एमपी साहब हैं अनिल बाबू, वो अब पीएम हो गए हैं। अनिल बाबू पीएम बन गए? हम कुछ समझे नहीं। अरे पीएम मतलब परमानेंट मिसिंग। उनका इलाका का लोग तो पोस्टर भी लगाया था, वहां न्यूज में भी आया था ना, देखे नहीं? अच्छा हाँ, लाल बाबू जी की भी चर्चा है कि उनको कहीं से लड़ाया जाएगा। मजा आएगा, हम लोग तीनों एक्स मिलकर 3x बन जाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर तो पैदा करेंगे ही ना। हाँ, हम लोग को तो सभी 14 सीट पर जीत का टास्क मिला हुआ है, तो जोर लगाना पड़ेगा। ऊपर से बड़ा प्रेशर है, एक को सीट इन्ने उन्ने हो गया तो लटकाइए देगा लोग, फिर विधानसभा में आफत हो जाएगा। विदेश महतो का पार्टी से भी समझौता करना पड़ रहा है इस बार। कुर्मी वोट का सवाल है, उसमें भी एगो नया नेता पैदा हो गया है। कौन, जगलाल महतो की बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ वही, आजकल बड़ा भीड़ जुटा रहा है, पार्टी भी बना लिया है, कहता है लोकसभा विधानसभा दोनों लड़ेगा। तो ठीक है ना, हम लोग को क्या दिक्कत है, बल्कि हम लोग को तो फायदा ही पहुंचाएगा। हमारा एंटी वोट काट लेगा, और अगर कुछ सीट जीत कर लाएगा तो भी तोड़ लिया जाएगा सबको। 14 साल बाद लाल बाबू जी आए ही ना, अगर आप उनके 6 एमएलए नहीं तोड़े रहते तो क्या वे आते? जगलाल महतो को भी करने दीजिए, अपना ग्राउंड बनाएगा, कुछ जीत के लाएगा तो तोड़ लिया जाएगा, नहीं आएगा तो ईडी सीबीआई लगा दिया जाएगा। वो बात तो है, लेकिन अब बहुत बदनामी भी होने लगा है, सब समझ गया है ट्रिक को। दूसरा, उधर यूपीए वाला भी टाइट है, स्टेट में उनका गवर्नमेंट भी है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन कम से कम हम लोग को साल भर तो मिलजुल के रहना पड़ेगा। तो जो हुआ है उसको भूल जाइए, अब सत्ता में आएंगे तो फिर देखा जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन जरा वो पीले आदि का देख लीजिएगा, पार्टी में ले लेने से अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा ठीक है, हम लाल बाबू जी से बात करेंगे। तो चलते हैं, फोटोआ थोड़ा भिजवा दीजिएगा, ट्विटर फेसबुक पर लगा लेंगे। आप भी तो लगाइएगा ही ना, लिख देंगे कि झारखंड के मुद्दों पर बात हुई, बहुत सारी चर्चा हुई, मीडिया में बढ़िया मैसेज भी जाना चाहिए। चलते हैं, प्रणाम। चलिए आपको गाड़ी तक छोड़ देते हैं।